हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। आई एम सी एस मयंक अग्रवाल और कॉन्सेप्ट थ्रू एमसीक्यू सीरीज का एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर आपके सामने है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल का एक ऐसा अप्रोच बताने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में एमसीक्यू कभी गलत नहीं होंगे। हर बार सही होगा, हर बार एक्यूरेट आंसर आएगा और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। वन अप्रोच to be applied in all the questions uniformly. This is today's lecture. Chapter number 2 unit number 1 का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मई 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। A consumer buys 100 units of a commodity at a price of ₹6 per unit. Suppose price elasticity of demand is -3. At what price he will buy the 80 units? सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या करना है, टेबल बना लेना है और उस टेबल को बनाने के बाद कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये बातें कब ध्यान में रखनी है? ये बातें तब ध्यान में रखनी है जब आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया है और या तो नया प्राइस पूछा है या ओल्ड प्राइस पूछा है, या नया क्वांटिटी पूछा है या ओल्ड क्वांटिटी पूछा है। यहां पे आपको क्या पूछा है, एट व्हाट प्राइस। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव है इस वजह से मैं पूरा प्रेजेंटेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। फटाफट से हम लोग इसका टेबल बना लेते हैं। यहां पे आएगा आपका प्राइस, यहां पे आएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, अ कंज्यूमर बाइज 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹6 पर यूनिट। मतलब 6 रुपए की कीमत पे एक व्यक्ति 100 यूनिट परचेस करता है। 6 रुपए की कीमत पे एक व्यक्ति 100 यूनिट्स परचेस करता है। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -3 है तो बताइए कि वह किस प्राइस पे 80 यूनिट खरीदेगा। मतलब 80 यूनिट जो है वो नया क्वांटिटी डिमांड है। आपको बताना है नया प्राइस। नया प्राइस को हम लोग डिनोट करते हैं P1 से, ठीक है। अब फाइंड और एक क्या चीज दी हुई है बेटा हमको, और एक क्या इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ, तो हमको एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू -3। लेकिन अब यहां पे आती है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है इस प्रकार के क्वेश्चंस में। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा नया प्राइस, नया क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी निकालने के लिए, तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात जो है वो है कि आपको पूरे सॉल्यूशन करते समय माइनस साइन को इग्नोर करना है कंप्लीटली। इग्नोर माइनस साइन कंप्लीटली इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते समय आपको, पूरे सॉल्यूशन करते समय आपको माइनस साइन क्या कर देना है बेटा, कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। दूसरा, इसका मतलब यह हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -3 दी हुई है ना, इसको हमको कंप्लीटली इग्नोर करना है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, अच्छा हमको फाइंड आउट क्या करना है, नया प्राइस P1। अब यहां पे समझिएगा कि फॉर्मूला, अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मेथड प्रिस्क्राइब नहीं की गई है तो हमको यूज करना है प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड का फॉर्मूला होता है ED इज इक्वल्स टू del Q अपॉन del P इंटू P अपॉन Q, है ना। del Q अपॉन del P इंटू P अपॉन Q। यहां पे कोई मेथड्स प्रिस्क्राइब नहीं किया गया हुआ है। del Q अपॉन del P इंटू P अपॉन Q। अब समझिएगा यहां पे देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे del Q। del Q का मतलब क्या होता है बेटा, Q1 माइनस Q। Q1 यहाँ पे कितना है 80 और Q कितना है 100, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 100। दूसरा आता है del P। अब del P का भी फॉर्मूला
क्या होता है P1 माइनस P। लेकिन क्या हमको P1 पता है क्या? नहीं पता है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें हमको एक कंपोनेंट नहीं पता हो है डेल Q या डेल P को, तो उसको एज इट इज रखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमको P1 नहीं पता है तो हम डेल P को एज इट इज रखेंगे। कीप द कीप डेल P एज इट इज। मतलब यहां पे हमको डेल P का P1 माइनस P नहीं करना है, इसको हम डेल P का डेल P ही रखेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 3 दी हुई है क्योंकि हमको माइनस साइन इग्नोर करना है। जैसे मैंने कहा है आपसे, P अपॉन Q, प्राइस कितना है, ओल्ड प्राइस कितना है, तो 6 रुपया है, और हमारे पास क्वांटिटी कितनी है 6 रुपए पे 100 यूनिट्स है। तो अब हमको क्या निकालना है, इस फॉर्मूले से डेल P निकालना है। डेल P को हम लोग इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस 100, माइनस 20 आंसर होता है, बट चूंकि हमको माइनस साइन कंप्लीटली इग्नोर करना है, ये हो जाएगा 20, ये इधर आके हो जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 100। तो ये हो जाएगा डेल P इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 0.4। डेल P कितना आ गया बेटा, 0.4। अब यहां पे हमको डेल P की वैल्यू पता चल गई है, तो यहां पे फाइंड वैल्यू ऑफ डेल P एंड डोंट राइट इट एज P1 माइनस P। मतलब हमको P1 माइनस P नहीं निकालना है, हमको डेल P निकालना है। डेल P हमारा निकल गया। क्यों नहीं निकालना है, इसका कारण क्या है, सिंस P1 इज नॉट गिवन। अब तीसरी, अब हमको डेल P तो निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है, हमको तो P1 निकालना है एक्चुअल में। तो अब यहाँ पे हम दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड का दिमाग लगाएंगे। अब देखिए कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होती हुई दिख रही है ना। क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है बेटा, रिड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये है लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कि किसी भी चीज की क्वांटिटी तब कम होगी जब प्राइस बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये कि पहले प्राइस 6 रुपया था, अब जो नया प्राइस होगा वो 6 रुपए से ज्यादा होगा। क्या होगा बेटा, 6 रुपए से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा यही बताता है डेल P। इसका मतलब ये हुआ, एज पर लॉ ऑफ डिमांड, since quantity is reduced from 100 units to 80 units, price must have been increased. Yes or no? Price must have been increased by how many rupees? By del P, that is rupees 0.4. So what will be the formula for new price? New price P1 का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड प्राइस that is P। अब चूंकि बढ़ रहा है प्राइस, क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, तो प्लस का साइन आएगा, प्लस व्हाट, चेंज इन प्राइस, प्लस व्हाट, change in price, that is del P. So here the formula will be P1 is equals to P plus del P। प्राइस था हमारा 6 रुपया और del P हमारा है 0.4, that is equals to 6.4 is the correct answer। आइए देखते हैं MCQ में कि यहाँ पे क्वेश्चन में 6.4 की वैल्यू दी हुई है या नहीं दी हुई है। बिल्कुल दी हुई है, यहाँ पे C is the correct answer। ठीक है, यहां तक आई होप आपको सब चीज क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। याद रखिएगा, जब भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आपको नया प्राइस, नया क्वांटिटी, ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी ये पूछने के लिए बोलेगा, तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना है।
पहली बात ये कि आपको पूरे सॉल्यूशन से माइनस साइन को कंप्लीटली इग्नोर करना है। दूसरा, जिस चीज की भी वैल्यू निकालने बोली है उसका डेल पी या मतलब उसकी जो चेंज की वैल्यू जो है वो एज इट इज रखना है। अगर P1 निकालना है तो डेल पी लेंगे, अगर Q1 निकालना है तो डेल Q लेंगे, उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसको P1 माइनस P या Q1 माइनस Q में कन्वर्ट नहीं करेंगे। और तीसरा, लास्ट में आपको लगाना है लॉ ऑफ डिमांड, अप्लाई लॉ ऑफ डिमांड एंड फाइंड न्यू प्राइस दैट इज P1। क्लियर है? इन तीन बातों का ध्यान जब आप रखेंगे, आपसे हर न्यूमेरिकल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सही बनेगा। ठीक है बेटा? अदरवाइज अगर आप कहीं पर भी गलती करते हो, आपका आंसर गलत होगा, मिसमैच करेगा। ठीक है? इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी अप्रोच के साथ सॉल्व करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर इज डिमांडिंग 100 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹5 when the elasticity of demand is 2 and new quantity demand is 140 units, find out the new price। 100 यूनिट डिमांड कर रहा है कंज्यूमर ₹5 की कीमत पे, प्राइस इलास्टिसिटी ₹2, प्राइस इलास्टिसिटी 2 है, आपको नई क्वांटिटी डिमांड निकालना है 140 यूनिट्स के ऊपर। यहां पे मैं क्लैरिफिकेशन के लिए कर दूं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? माइनस है। ठीक है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है -2 है ये, लेकिन क्या करना है इसके साथ ये आपको मैंने बताया है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर जानने के लिए और डिटेल्ड वीडियो के लिए आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, ये पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अ कंज्यूमर इज डिमांडिंग 80 यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एट अ प्राइस ऑफ ₹5 when the price elasticity of demand is -2, new quantity demanded is 64 units, find out the new price। यहां पर भी आपको न्यू प्राइस निकालना है। ठीक है बेटा? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अप्रोच के हिसाब से कई सारे एमसीक्यूज करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज। मैक्स स्टडीज बाय CS मयंक अग्रवाल चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए कॉन्सेप्ट थ्रू MCQ सीरीज़ में मैं लाते रहूँगा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। दूसरा, केस लॉस थ्रू स्टोरीज भी हमने लॉन्च किया है, वो भी आप लोग देखते रहिएगा। और डिटेल में सारे फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, डिटेल में लेक्चर लेने के लिए आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम आईडी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ ही दिनों में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट, जिससे कि हम ये चैनल को फिर से रिवाइव कर पाए, फिर से स्टार्ट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।